हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका देखिए CISF की एक बहुत बड़ी और बहुप्रतीक्षित, जिसको कहते हैं कि बहुत समय से इंतजार होता है इस भर्ती का, कांस्टेबल फायर। CISF में कांस्टेबल फायर की वैकेंसी आ गई है। पिछले दिनों CISF कांस्टेबल फायर का एक फेक नोटिफिकेशन जारी हुआ था, लेकिन अभी जो है नोटिफिकेशन ओरिजिनल जारी हो चुका है। यहां पर देखिए, रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल फायर नोटिफिकेशन अवेलेबल है, CISF की साइट पर अवेलेबल है। अब इसमें कौन आवेदन कर सकता है? एक तो एडवाइजरी दी है, लेकिन यहाँ एडवाइजरी के अलावा मैं आपको नोटिफिकेशन जो है वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। कंप्लीट ऑल में देखिए, एक एडवाइजरी इस बात की है कि पहले एक फेक नोटिफिकेशन सोशल मीडिया पर जारी हो गया था, लेकिन आज जो ओरिजिनल नोटिस है वो इश्यू हो गया है। रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल फायर नोटिफिकेशन, ये देखिए नोटिफिकेशन हो गया है। और कब हुआ है? ये आज 28 को ही हुआ है। तो अब आपको इसमें कांस्टेबल फायर जो है वो क्या काम करता है और उसका योग्यता क्या होनी चाहिए, उसको हम यहां डिस्कस करेंगे। पूरा नोटिफिकेशन आपको दिखा रहे हैं और ये नोटिफिकेशन आप साइट पर जाकर आप लोड कर सकते हैं। ये देखिए, कांस्टेबल फायर सिर्फ मेल इंडियन सिटीजन्स, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, बहनों के लिए नहीं है। पहली योग्यता बता देता हूं और दूसरी योग्यता बता देता हूं कि इसमें 10वीं पास नहीं है, इसमें 12वीं पास है, और वो भी साइंस सब्जेक्ट के साथ में। तो जो हमारे सिर्फ मैट्रिक पास कैंडिडेट हैं वो यहां पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। मेल इंडियन सिटीजन्स अब कब से कब तक? कल स्टार्ट हो जाएगा, 29/1/2022 को स्टार्ट हो जाएगा ऑनलाइन एप्लीकेशन CISF रिक्रूटमेंट जो साइट है, और 4 मार्च 2022 अप टू 5 PM तक। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि अब इस साल में भर्तियों का पिटारा खुल जाएगा, और उसी कड़ी में ये पिटारा खुल गया है। कांस्टेबल फायर सिर्फ मेल इंडियन सिटीजन्स फाइल कर सकते हैं। बेसिक पे वही पे लेवल 3 है, 21,700 से 69,100, यानी आपको स्टार्टिंग में कितना मिलेगा? लगभग 35,000 रुपया स्टार्टिंग में ज्वाइनिंग में आपको मिलेगा। पेंशन स्कीम वही है, पुराना पेंशन स्कीम NPS जिसको बोलते हैं, जो 1 जनवरी 2004 से लागू किया गया है। अब भर्ती की प्रक्रिया क्या होगी? तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, सबसे पहले आपका PET होगा, फिर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिर रिटन टेस्ट होगा अंडर OMR। अब देखिए, रिटन ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, उसमें CISF ने अभी दोनों ऑप्शन अपने हाथ में रखे हैं कि OMR ऑब्लिक कंप्यूटर बेस्ड CBT, वो डिपेंड करेगा कि वो कैसा करवाना चाहे मोड। उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन। द साइलेंट फीचर्स ऑफ द रिक्रूटमेंट कौन कौन से हैं? तो एप्लीकेशन सिर्फ ऑनलाइन मोड पर ही आवेदन होगा। दूसरा, PET PST फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, रिटन एग्जामिनेशन अंडर OMR ऑब्लिक कंप्यूटर बेस्ड, यानी कि CBT करवाए या ऑफलाइन करवाए, ये CISF का विवेकाधिकार है। उन्होंने नोटिफिकेशन में लिख दिया है, डॉक्यूमेंटेशन, DV वेरिफिकेशन, डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन, रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन विल बी शेड्यूल्ड एंड कंडक्टेड, कि वो बाद में शेड्यूल बनेगा उसका और उसके अकॉर्डिंग उसको कंडक्ट किया जाएगा। अब यहां पर ओनली दोज कैंडिडेट हु फाइंड प्लेस इन द सेलेक्ट लिस्ट एज पर द अवेलेबल वैकेंसी इन ईच कैटेगरी इन द स्टेट UT विल बी कॉल्ड फॉर डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन। यहां पर आपको एक बात बता दूं कि CISF कांस्टेबल फायर की जो भर्ती होती है वो स्टेट UT जैसा SSC GD में होता है वैसे ही होता है, या BSF ट्रेड्समैन में होता है, उसी के अकॉर्डिंग होता है। साइट आपको दिखाया है, देखिए ये जो है CISF का साइट है, इसके ऊपर आपको जाके आवेदन करना है। और स्टेट UT में कितनी वैकेंसी है वो दिखाई गई है। टोटल वैकेंसी तो बहुत है, टोटल वैकेंसी जो है वो तो 1149 है, लेकिन किस राज्य की कितनी वैकेंसी है तो आपको पहले अपने राज्य का या अपने केंद्र शासित प्रदेश, जहां भी आपके जहां के आप मूल निवासी हैं, वो आपको चेक कर लेना है, वो चेक कर लेना है। जैसे अंडमान की यदि हम बात करें तो अंडमान निकोबार का इसमें बिल्कुल 0 वैकेंसी है, कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। अब आंध्र प्रदेश की बात करें तो इसमें एंटायर स्टेट और SSC GD की तरह है, इसमें नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लिए अलग से वैकेंसी है।
तो टोटल कितनी है? टोटल 28 वैकेंसी जनरल एरिया की और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को 51 वैकेंसी दी गई है। उसमें भी यूआर की कितनी है? 11 और 21 है। ईडब्ल्यूएस की 3 और 5 है। एससी की 5 और 8 है। एसटी की 2 और 3 है। तो जो हमारे साथी 12वीं पास हैं साइंस के साथ में, 12th पास 10+2 विद साइंस। अब विद साइंस इसमें पीसीबी या पीसीएम नहीं लिखा है, विद साइंस सिर्फ इतना ही लिखा है, वो भी आपको आगे दिखा देंगे। उसके बाद हम जाते हैं डायरेक्ट, हमारा सबसे बड़ा स्टेट है यूपी। बाकी स्टेट की आप देख सकते हैं, नोटिफिकेशन आपको सीआईएसएफ की साइट पर आपको मिल जाएगा। सबसे बड़ी स्टेट हमारी उत्तर प्रदेश है, तो वैकेंसी भी सबसे ज्यादा यूपी को ही मिलेगी। सबसे ज्यादा यूपी को वैकेंसी मिलेगी। उत्तर प्रदेश 34 नंबर पे है, तो इसको कितना मिला है? 112 वैकेंसी। सबसे ज्यादा जनसंख्या के आधार पर देखिए वैकेंसी का निर्धारण होता है। अब यूपी जो है उसमें तो एंटायर स्टेट का ही है, उसमें नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को नहीं दिया। तेलंगाना को नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को दिया है 10 वैकेंसी और 20 जो है वो, और वेस्ट बंगाल जो है उसको एंटायर स्टेट को 51 वैकेंसी है। और नक्सल प्रभावित क्षेत्र, कितना बड़ा नक्सल प्रभावित क्षेत्र किसी राज्य में है उसके अकॉर्डिंग एक रेशियो निकालकर वैकेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। तो ईडब्ल्यूएस को भी मिला है 10% वैकेंसी जो है वो ईएसएम की है। और यहां पर साफ लिखा हुआ है पैरा 4.2 जो है उसमें साफ लिखा है कि यदि एक्स सर्विसमैन के लिए जो रिजर्व वैकेंसी है, सूटेबल एक्स सर्विसमैन नहीं अवेलेबल होते हैं, तो वो वैकेंसी नॉन ईएसएम कैंडिडेट्स ऑफ रेस्पेक्टिव कैटेगरीज, यानी कि जैसा एसएससी जीडी में होता है वही काम यहां पर होगा कि वो एक्स सर्विसमैन की वैकेंसी उस संबंधित कैटेगरी के कैंडिडेट को दे दी जाएगी। अब यहां पर डोमिसाइल जो है या पीआरसी सर्टिफिकेट के आधार पर यह भर्ती होती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि आपके राज्य में वैकेंसी है, आपकी कैटेगरी में तभी आवेदन करना, अन्यथा नहीं करना। और एनीवेयर इन इंडिया या उसके बाहर भी आपको ड्यूटी पे भेजा जा सकता है। अब यहां पर एज देखिए, एज जो है और वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है इसमें? द कैंडिडेट्स मस्ट हैव पास 12th क्लास और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी विद साइंस सब्जेक्ट ऑन और बिफोर क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। क्लोजिंग डेट से पहले पहले आपने साइंस सब्जेक्ट के साथ में आपने 12th पास किया है। मैट्रिक वाले नहीं आवेदन कर पाएंगे, ये बता देता हूं। 12th, अब 12th साइंस यानी पीसीएम है या पीसीबी है, फिजिक्स केमिस्ट्री यदि आपने पढ़ा होगा तो वही साइंस में आएगा। पॉलिटिकल साइंस जो है वो साइंस में नहीं काउंट होगा। अब यहां हम बात करें कि 18 से 23 साल कब होना चाहिए, तो वो होना चाहिए 4 मार्च 2022 को 18 से 23 साल होना चाहिए। कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन बोर्न अर्लियर देन 5 मार्च 1999 और 4 मार्च 2004 से बाद का पैदा नहीं हुआ होना चाहिए कैंडिडेट, यानी उसका जन्म जो है वो बताया है। और एससी एसटी को 5 साल, ओबीसी को 3 साल, एक्स सर्विसमैन जो है उनके लिए कहा गया है 3 years ऑफ द डिडक्शन ऑफ मिलिट्री सर्विस रेंडर्ड फ्रॉम द एजुकेशनल एक्चुअल एज एज ऑन द डेट ऑफ रेकनिंग, दैट इज क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। और चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट जो गुजरात और जो 1984 के दंगों के पीड़ित जो हैं उनके आश्रितों के लिए भी छूट दी गई है। फिजिकल स्टैंडर्ड सबसे पहले चेक कर लेना दोस्तों, और आंखें विशेष रूप से चेक कर लेना, क्योंकि इसमें कलर परसेप्शन जो है वो थोड़ा हाई मांगा जाएगा। फायर सर्विस यानी कि जो फायर जो विंग है सीआईएसएफ का फायर फाइटिंग, उसके कांस्टेबल है ये। हाइट 170 है और चेस्ट 80 से 85 है। अब रिलैक्सेशन भी किया गया है, जो 165 कौन है? गढ़वाल, कुमाऊं, हिमाचल प्रदेश, गोरखा, डोगरा, मराठा, सिक्किमाइज, लद्दाख, कश्मीर वैली ऑफ एंड के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो हैं उनका 165 है और चेस्ट में भी उनको छूट दी गई है। और कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू ट्राइबल और आदिवासी इंक्लूडिंग मिजोज एंड नागा, जितना भी जो ट्राइब्स है, एसटी जितना भी है उसका 162 हाइट है, उनको छूट दी गई है। चेस्ट में भी उनको छूट दी गई है, लेकिन चेस्ट का एक्सपेंशन जो है वो 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। वेट हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। मेडिकल स्टैंडर्ड जो है, मेडिकल स्टैंडर्ड में यहां पर देखिए बताया गया है कि
31 मई 2021 को मेडिकल गाइडलाइन में संशोधन कर दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग मेडिकल होगा। यानी संशोधन क्या हो गया है कि री मेडिकल के लिए आपको समय नहीं मिलेगा, री मेडिकल डिटेल मेडिकल के नेक्स्ट डे ही हो जाएगा। टैटू के बारे में बताया गया है, लेकिन टैटू यदि है तो हम यही एडवाइस करेंगे कि टैटू रिमूव करवा लें। एक्स सर्विसमैन मींस क्या है वो सब बताया गया है। प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट देखिए यहां पर डोमिसाइल और पीआरसी जो है वो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर आपका उसका वैलिडिटी होना चाहिए। यानी आप आवेदन कर रहे हैं आप आंध्र प्रदेश से और आपके पास में आंध्र प्रदेश का डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर होंगे। तो उससे बेहतर यही है कि डोमिसाइल अपना सर्टिफिकेट प्रॉपर होना चाहिए। और ओबीसी के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए अभी ओबीसी का उनके पास में सर्टिफिकेट वर्तमान में उनके पास में होना चाहिए। कौन सा? नॉन क्रीमी लेयर कास्ट कम्युनिटी सर्टिफिकेट एंड डज नॉट फॉल इन क्रीमी लेयर ऑन द क्रूशियल डेट दैट इज क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन। कुछ स्टेट में क्या होता है कि पीआरसी या डोमिसाइल स्टेटस, जैसे हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में डोमिसाइल 1 ईयर के लिए वैलिड होता है। तो 1 ईयर के लिए आपका वैलिड है तो आपका जो क्लोजिंग डेट है इसका तब तक उसकी वैलिडिटी होनी चाहिए। यदि आपका वैलिडिटी खत्म हो चुकी है तो आप उसको रिन्यू करवा लीजिए आवेदन करने से पहले। अब अपलोडिंग फोटोग्राफ, अपलोडिंग सिग्नेचर, ये सब किस तरीके से करना है वो पूरा बताया गया है। एप्लीकेशन फी क्या है? 100 रुपीज है। और SC, ST और ESM को इसमें छूट दी गई है। बहनें जो है उनके लिए वैकेंसी नहीं है, वरना उनके लिए भी छूट होती है। क्लोजिंग डेट क्या है? 4 मार्च 2022 क्लोजिंग डेट है। एडमिशन टू द एग्जामिनेशन और एडमिट कार्ड्स कहां आएंगे आपके? वो CISF रिक्रूटमेंट साइट पर आएंगे। तो आप जो भी ईमेल आईडी और नंबर वगैरह देते हैं वो सब जो है आप याद रखना है उसको। अब देखिए रिक्रूटमेंट प्रोसेस। रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या है? रिक्रूटमेंट प्रोसेस प्रक्रिया क्या है? तो सबसे पहले क्या होगा? अब ये सब वीडियो बनाने के बाद भी काफी कैंडिडेट्स कमेंट करते हैं कि सबसे पहले क्या होगा, एग्जाम होगा या सबसे पहले आपका PET PST होगा। ऑल कैंडिडेट्स हु रजिस्टर देमसेल्व्स इन रिस्पांस टू द एडवर्टाइजमेंट बाय द क्लोजिंग डेट एंड टाइम एंड हुज एप्लीकेशंस आर प्रोविजनली एक्सेप्टेड and found to be in order will be called to appear in PET PST। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो है वो होगा आपका। और उसमें एक्स सर्विसमैन जो है उनको छूट दी गई है। एक्स सर्विसमैन का PET PST नहीं होता है। तो आप पहले ही जो है अपना स्टैंडर्ड जो है फिजिकल एफिशिएंसी हो गया। रनिंग, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में क्या होगा? फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में 5 किलोमीटर का रनिंग होगा। 5 किलोमीटर रनिंग 24 मिनट में, यानी कि SSC GD वाला ही पूरा जो है वो काम है। और हाइट 170 सेंटीमीटर और चेस्ट, ये सब बताया है। पहले छूट किनको दी गई है उसके बारे में बताया गया है। कैंडिडेट्स हु आर डिक्लेयर्ड नॉट क्वालिफाइड इन PET PST हाइट एंड चेस्ट, यदि हाइट और चेस्ट में आप नॉट क्वालिफाई होते हैं तो आप सेम डे अपील कर सकते हैं। जैसे यदि आपका 170 पूरा होता है और वहां पे आपका 169.5 करके आपको आउट किया जा रहा है, तो ऐसे कैंडिडेट जो होते हैं उनको हम तो क्या करते हैं कि जनरली उनको ये कहते हैं कि आप पहले से ही एप्लीकेशन लिख कर लेके जाइए। यदि आपको आउट कर दे तो आप एप्लीकेशन दे देना, अपील कर देना। अपील करेंगे तो जो PO है वो उस पर डिसाइड करेंगे, लेकिन जो रन है दौड़ के लिए ऐसा नहीं है। अब आता है एग्जाम। तो एग्जाम, रिटन एग्जामिनेशन में साफ लिखा हुआ है यहाँ पे कि या तो कंप्यूटर बेस हो सकता है या OMR बेस हो सकता है। ऑब्लिक लिखा है कि OMR ऑब्लिक CBT। अब कौन सा होगा वो CISF डिसाइड करेगी। तो एग्जाम आपने देना है। अब सिलेबस क्या है तो सिलेबस दिखा देते हैं आपको। सिलेबस वही है जो SSC GD वाला है, वही रीजनिंग है, मैथ्स है, सॉरी GK है, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है, इंग्लिश या हिंदी ऑब्लिक है, यानी 25-25 के। BSF ट्रेड्समैन का भी यही सिलेबस है। और SSC GD का आपने यदि एग्जाम अभी दिया है तो उसका भी यही है। तो ये सब जो है ये आप देख सकते हैं यहाँ पे।
Identity of all candidates shall be verified with the biometric credentials registered at the time of PET PST before written examination. Written examination से पहले आपका थंब जो है वो मैच किया जाएगा और जो क्वेश्चंस होंगे वो यहां पर किस लेवल के होंगे, तो क्वेश्चंस यहां पर होंगे द रिटन एग्जामिनेशन विल बी ऑफ 12th स्टैंडर्ड साइंस सब्जेक्ट। अब इसमें पीसीबी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या पीसीएम इसमें अलग अलग नहीं बताया गया है, तो आप पीसीबी हैं चाहे पीसीएम हैं, आप आवेदन कर सकते हैं। डोमिसाइल सर्टिफिकेट का विशेष ध्यान रखना है, इशूड बाय द, अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है वो वेरीफाई होंगे उसके बारे में बताया गया है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद में मेडिकल एग्जामिनेशन और मोड ऑफ सिलेक्शन जो है वो पूरा बताया गया है। कितना कम से कम आपको लेना होगा, तो 35 और 33 वही क्राइटेरिया है जो एसएससी जीडी में है, उससे नीचे आपका रह गया मेरिट, उसके बाद में मेरिट लिस्ट जो है वो, और ये पूरा आप देख सकते हैं। पूरा नोटिफिकेशन आपको साइट पर आपको मिलेगा। यदि आपको साइट पर नोटिफिकेशन आज लोड हो गया है और कल से आवेदन शुरू हो जाएगा। अब यहां पर एक बात बताया गया है कि जो दिव्यांग है वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। पर्सन्स विद डिसेबिलिटी पीडब्ल्यूडी आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस एग्जामिनेशन। तो एग्जामिनेशन के लिए आवेदन करने से पहले अपनी सूटेबिलिटी चेक कर लें। आपकी हाइट 168 है तो आवेदन नहीं करना, ये बता देता हूं, क्योंकि पीटी पीएसटी में बाहर हो जाएंगे। फी कितना है, 100 रुपीज है, उसके लिए बता दिया हमने पहले ही। और सब ये हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है वहां पर, तो आपको जिस लैंग्वेज में चाहिए उसमें आपको मिल जाएगा। CISF की साइट पर जाएं और वहां से इसको डाउनलोड करके पहले पूरा पढ़ें उसे, और पढ़ने के बाद आवेदन करें। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ 12वीं पास हूं और उसके आधार पर आवेदन कर दें। जो डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं उसके बारे में बताया गया है। प्रोसीजर ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है उसका बताया गया है। आईडी आपको कौन सा एक देना है, तो आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग स्कूल आईडी, एम्प्लॉयर आईडी जो कोई भी है वो आप दे सकते हैं। और 10th का मार्कशीट आपका वो ही लगेगा डेट ऑफ बर्थ के लिए, क्योंकि 12th का मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ शो नहीं होता है। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन आप पहले करवा चुके हैं तो वही काम आ जाएगा। अब CISF कहती है कि पहले से ही जो है फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन डिटेल शुड बी फिल्ड एग्जैक्टली एज रिकॉर्डेड इन मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। आपके डॉक्यूमेंट्स में जो नाम है आपका, आपके पिता का, आपकी माता का, वही होना चाहिए एग्जैक्टली। यदि डिफरेंट है तो आपका कैंडिडेचर जो है वो, आपका फॉर्म जो है वही आपका रद्द कर दिया जाएगा। ये पूरा प्रोसेस बताया गया है रजिस्ट्रेशन करने का, ये आप साइट पर जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों बहुत बड़ी भर्ती है, बहुत अच्छी भर्ती है, और वो कहते हैं कि वर्दी में भी बहुत अच्छी वर्दी है। वर्दियां तो सभी अच्छी होती हैं, लेकिन CISF फायर कांस्टेबल फायर की यदि हम बात करें तो वहां पर उनका काम जो होता है वो फायर ब्रिगेड का काम होता है। जनरली हम जो लोकल फायर ब्रिगेड देखते हैं ऐसा ही उनका काम होता है। फायर विंग में उनको काम करना होता है उनका हथियार के साथ, और ये सब काम जो है उनके नहीं होते हैं। नाम कांस्टेबल है लेकिन काम उसका आग बुझाने का है। तो आप भी यदि शामिल होना चाहते हैं CISF में, और CISF का भी आग बुझाने वाले विंग में, तो उसके लिए आपके लिए पिटारा खोल दिया है CISF ने। अपनी योग्यता, अपनी क्वालिफिकेशन, अपना जो फिजिकल स्टैंडर्ड, ये सब पहले चेक करें, सूटेबिलिटी चेक करें और उसके बाद आवेदन करें। जय हिंद।